अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस एसएम यूसुफ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। आज हमने क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है। ये सारी एक्सरसाइज बेसिकली लिमिट एवेल्यूएशन से रिलेटेड है। तो 28 क्वेश्चन में हमने लिमिट एवेल्यूएट करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ये राइट लिमिट है। प्लस का साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि ये हमने राइट साइड से चेक कर रहे हैं। x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फंक्शन है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि 1 को अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन किस तरफ जाता है। तो इसके लिए अगर आप देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0 और 0 फॉर्म बन रही है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी इस फंक्शन के साथ कुछ खेलना पड़ेगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। देखिए न्यूमिनेटर में x -1 एज इट इज़ लिखा रहने दें। डिनोमिनेटर में हम ये कर सकते हैं कि आप जानते हैं x स्क्वायर -1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x -1 x + 1। एक फार्मूला आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जस्ट x स्क्वायर -1 की जगह हम लिख लेते हैं x -1 मल्टीप्लाइड विद x + 1 और इस सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 पर हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अगेन लिखें जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। ऊपर देखें x -1 एज इट इज़ लिखा रहने दें। नीचे आप ये कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लें, यानी x -1 को और x + 1 को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब देखें ऊपर है x -1 की पावर 1, ठीक है ना, x -1 की पावर 1 है, नीचे है x -1 की पावर 1/2। तो जो ऊपर से नीचे से कैंसिल होगी तो ऊपर बन जाएगी 1/2। ठीक है, या एक और तरीका जो बेसिक वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि नीचे वाली जो x -1 की पावर 1/2 है उसको ऊपर ले जाएं, पावर -1/2 हो जाएगी। चलें हम इसको बल्कि डिटेल में कर ही लेते हैं। देखिए ऊपर जाके बन जाएगी x -1 की पावर -1/2। ठीक है, और x -1 ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ x + 1 पीछे बचता है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर जो है वो बेसिस सेम है, यानी x -1 है, पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगी। -1/2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है प्लस का 1/2, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो x -1, नीचे आपके पास है x + 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर x -1 का स्क्वायर रूट है। सो आप देखें अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो लिमिट पुट कर सकते हैं, यानी ऊपर आ जाएगा 1 -1 और नीचे आ जाएगा 1 + 1 और दोनों का स्क्वायर रूट भी है। ऊपर आपके पास 0 हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर आप जानते हैं 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। जैसे ही आपका x जो है 1 को अप्रोच करता है राइट साइड से, आपका फंक्शन 0 को अप्रोच करता है। बेसिकली मतलब इसका ये है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास फंक्शन गिवन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट साइड से माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पर, और फंक्शन जो हमारे पास गिवन है दिस इज 4 - x² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 - 5x + x² और इसका भी स्क्वायर रूट है। अब देखें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, चलिए हम यहाँ पर रफली करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है। देखें ऊपर जब आप पुट करेंगे 2 तो हमारे पास अगर डायरेक्ट में लिखूँ तो 4 - 4 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6 - 10 + 4, और जब आप सोल्व करेंगे ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखें हम ऊपर क्या करते हैं जी, लिमिट आपकी है x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और न्यूमिनेटर में हम ये कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर - x² लिख सकते हैं इसको। यानी ये देखें ज़रा, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 ही होता है ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2² - x² दिस इज इक्वल टू 2 - x 2 + x, वही फार्मूला जो भी ऊपर वाले सवाल में हम यूज़ करके आए हैं। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 2 - x × 2 + x,
और डिनोमिनेटर में भी हम ये कर सकते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, यानी 6 माइनस 3x लिख लें, इसको माइनस 2x लिख लें, यानी 5x को हमने आप रफली कह सकते हैं कि तोड़ दिया है हमने 3x और 2x के साथ, प्लस x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ऊपर जो आपके पास स्क्वायर रूट है दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। बेसिकली हम प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रहे हैं ना ऊपर, वो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी होगी, एलिमेंट्री क्लासेस में। ए बी, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट देन बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अच्छा जी, नीचे क्या होगा? देखिए 6 और 3x में से जो कॉमन है ना वो 3 है, 3 को अलग लिखते हैं। पीछे आपके पास क्या बचा जी? 2 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बल्कि माइनस एक्स इनफैक्ट कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास अगेन 2 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अगेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ऊपर आप एज इट इज़ फिलहाल लिखा रहने दें, 2 माइनस एक्स आ जाएगा, साथ में 2 प्लस एक्स आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट भी अलग अलग से। नीचे अगेन आप कॉमन लें तो 2 माइनस एक्स जो है ना वो कॉमन आ रहा है, 2 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। पीछे आपके पास यहाँ पर देखें 3 बचा और यहाँ पर माइनस का x बचा, यानी 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख देंगे, यानी अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स और इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस एक्स, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट। नीचे भी दोनों स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर लें तो नीचे हमारे पास बनेगा 2 माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अब देखें 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा? आप इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें, ठीक है। तो 2 चूँकि हमने 2 पर वैल्यूएट करना है तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे भी अगर आप एक्स का 2 इंसर्ट करते हैं तो दिस इज 3 माइनस 2, तो अल्टीमेटली दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। सोल्व करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो सवाल आता है ना उनमें सब के सब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, x आपका जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन आपके पास है x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली पुट करते हैं तो इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म अगेन वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, तो वो देखें हम कैसे करते हैं जी। लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और आप यहाँ पर x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कर सकते हैं कि ऊपर से आप x कॉमन ले लें, ठीक है, हाँ ऊपर से आप x कॉमन ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x कॉमन लेंगे तो पहले यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस साइन एक्स के साथ आप डिवाइड कर दें x को, ठीक है, क्योंकि हमने x बाहर निकाल लिया ना तो एक डिवाइड भी करना पड़ेगा, और एक आपके पास x नीचे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब ऊपर वाला x और नीचे वाला x कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे देखें हमारे पास क्या बनता है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास बचा जी 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब अगेन दो क्योंकि फंक्शन z अप हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट दोनों की वैल्यूएट होगी। 1 कांस्टेंट है तो 1 की लिमिट जो है आप किस मर्जी पॉइंट पर लें ये 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसको आप सिंपली 1 ही लिखा रहने दें, या एक और स्टेप भी करना चाहते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए तो कर सकते हैं। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो देखें फर्स्ट वाला आपका चूंकि कांस्टेंट है तो 1 ही आ जाएगा। सेकंड पे आपने थोड़ा केयरफुल रहना है,
देखें वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आप ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं, वैसे साइन एक्स है ना जो, इसकी जो रेंज होती है -1 से 1 के दरमियान। साइन एक्स जो है ये लाई करता है -1 से 1 के दरमियान। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर भी बताना चाहूँ तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है और इस तरह से आगे भी चलता जाता है। इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है ना, दिस इज द +1 और दिस इज -1। आपका ग्राफ बेशक आप इन्फिनिटी की तरफ जितने मर्जी आगे चले जाएं, इसने 1 और -1 के दरमियान रहना है। ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक्स जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी इन्फिनिटी के करीब चले जाएं, आपका जो आंसर साइन एक्स का आएगा वो -1। चले मैं इसको अगर थोड़ा सा रफली लिखना चाहूँ तो आपका आंसर -1 और 1 के दरमियान ही रहेगा। ठीक है, और नीचे आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए -1 से 1 के दरमियान जो मर्जी आप नंबर ले लें, कोई फाइनाइट नंबर होगा, उसको जब इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आप जानते हैं 0 के इक्वल होती है। तो सिंपली आपके पास 1 + 0 आ जाएगा। बस इस पार्ट को आपने थोड़ा सा समझना है। साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो 1 + 0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 30। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या इससे पिछला में भी आपको कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।